Hello students, this is Arkera and today we are going to discuss a new chapter called polynomial. Polynomial 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत ही बेसिक से बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, मिशन 100/100। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन कोई भी, जैसे 2x + 3 एक एक्सप्रेशन है। सिंपल 5 लिखा हुआ एक एक्सप्रेशन है। √5x + 3 एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। sin x + 2 एक्सप्रेशन है। u² + 2u एक्सप्रेशन है, ठीक है। x² - 5x + 3 एक्सप्रेशन है। x + 1/x एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। 2x³ - 3x² + 9 एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। y² + 5y एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। कुछ भी लिख दो वो एक क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे sin θ + cos θ एक एक्सप्रेशन है, क्लियर है। हाँ, तो अब हम लोग जानेंगे इसमें कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन है। सिंपल सब तो एक्सप्रेशन है ही, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल जानने के लिए जानते हैं डेफिनेशन, इसका थोड़ा सा देखते हैं। जैसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होने के लिए क्या होना चाहिए ना, कि कोई टर्म होना चाहिए, कोई वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल x भी हो सकता है, y, z, t, u, v, w, a, b, c, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। जनरली हम लोग वेरिएबल x को मानते हैं। जनरली x, y, z, कभी कभी u को मान लेते हैं, कभी कभी p को मान लेते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग मानते हैं x को, बहुत कम चांस में y को, और भी कम चांस में बाकी सबको, ठीक है। तो जनरली x को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो वेरिएबल होना चाहिए एक तो, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होना चाहिए। कोई मल्टीप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी सही है। और इसी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन मतलब या तो एडिशन में होगा या सब्सट्रैक्शन में होगा। इस फॉर्म का है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल 2x² + 3x पॉलिनोमियल है, तो हाँ x में पॉलिनोमियल है। y³ - 5y + 6 पॉलिनोमियल है, हाँ y में पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो और डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन को साथ में लेकर चलते हैं और क्या कंडीशन होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पॉलिनोमियल पहले देखते हैं होता कैसा है। पॉलिनोमियल होता कैसा है, ये दिखता कैसा है भाई। अगर जनरल पॉलिनोमियल की बात करें, जनरल इन द सेंस कि सबसे बड़ा पॉलिनोमियल की बात करें, तो वो ऐसा कुछ दिखेगा। कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म रहेगा और उसका पावर कुछ रहे, कोई वेरिएबल रहेगा उसका पावर रहेगा, फिर और ऐसे ही कांस्टेंट और वेरिएबल रहेगा। इसी तरह से कांस्टेंट वेरिएबल बढ़ता या घटता जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। लास्ट में a1 x1 आ जाएगा पावर, लास्ट में a0 ऐसा। कुछ समझ में नहीं आया, नहीं ना आया, अच्छा कोई टेंशन नहीं, समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग, ये पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म है। ये क्या है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म अभी बस समझना है कि ये है जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ वेरिएबल क्या है, x यहाँ वेरिएबल है। अच्छा, टर्म कौन कौन सा है, टर्म तो यहाँ ये पूरे को एक टर्म बोलेंगे, इसको सेकेंड टर्म बोलेंगे, ये है थर्ड टर्म। इसी तरह टर्म बढ़ता जा रहा है, ये सब टर्म है। तो कौन कौन टर्म है, an x⁴n को एक टर्म बोलेंगे। दूसरा टर्म क्या है, an-1 x⁴n-1, ठीक है। तीसरा टर्म ऐसा भी है, an-2 x⁴n-2 प्लस डॉट डॉट इस तरह से बढ़ता जा रहा है। ये सब मेरा क्या है, प्लस नहीं कॉमा, ये सब है मेरा टर्म। a1x भी टर्म है, a0 भी मेरा टर्म है, ठीक है। अच्छा, जिस टर्म के साथ वेरिएबल नहीं मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इसमें वेरिएबल नहीं है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अच्छा, तो इसको कांस्टेंट टर्म बोले तो ये सब क्या है, an माइनस 1 an माइनस 2 है क्या भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट्स। तो कॉफिशिएंट्स कौन कौन है, an तो कॉफिशिएंट्स है, चलो है, an माइनस 1 कॉफिशिएंट है, हाँ है, an माइनस 2 भी क्या है, कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट हमेशा ये तो कांस्टेंट भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी होगा, लेकिन जनरली कांस्टेंट ही होता है कॉफिशिएंट। an माइनस 2 इस तरीका से ये सब जो है क्या क्या है, कॉफिशिएंट है। ये किसका कॉफिशिएंट है भाई, तो इसको लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ, किसके साथ ये मल्टीप्लाइड है, x टू द पावर n, ठीक है। अच्छा, ये भी कॉफिशिएंट है, किसका है, कॉफिशिएंट को शॉर्ट में लिख दिया हूं, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, क्लियर। इस तरीका से तो हम लोग पढ़ते हैं, कितना मजा आता है। चलो और देखते हैं। तो ये अभी ज़्यादा समझ में नहीं आया है, ज़्यादा समझने के लिए ज़्यादा काम करना होता है, ज़्यादा एग्जाम्पल देना होता है। तो देखो एग्जाम्पल, हाँ, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसी फॉर्म का है ना, हाँ है। सेकेंड, 3x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10 ये भी है, हाँ है। अच्छा, प्रथा, सिस्टम, नियम, रूल मानो। रूल क्या है ना कि हम लोग सबसे पहले बड़ी पावर को लिखते हैं, फिर उससे हल्का छोटा होते होते पावर को घटाते जाते हैं, ठीक है। बड़ा पावर, फिर हल्का हल्का छोटा करते करते पावर को कम करते हैं, ठीक है। ऐसा लिखने से मतलब ऐसा रूल क्या कहोगे, ऐसा ही है, ऐसा ही हम लोग लिखते आए हैं, ठीक है। थर्ड, ऐसा मान लो 7y टू द पावर 6 प्लस 2y का पावर 5 माइनस 3y3 प्लस √2y प्लस 6, ऐसा, हाँ। तो यहाँ an ये सब क्या होना चाहिए, an जो भी कॉफिशिएंट है, an माइनस 1, an माइनस 2, इस तरह से ये सब जो भी कॉफिशिएंट है, a1 a0, ये हम लोग का होना चाहिए रियल नंबर। ये सब क्या होना चाहिए हम लोग का, रियल नंबर, ठीक है। रियल पॉलिनोमियल होने के लिए हम लोग को अभी कॉम्प्लेक्स पढ़ना नहीं है, तो रियल नंबर अभी होना चाहिए। रियल नंबर किसको बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर, इंटीजर्स भी रियल नंबर है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है, ठीक है। तो √2 रियल नंबर है, इसीलिए ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं, ये इसी फॉर्म का है ना, हाँ। तो ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म, ठीक है, हाँ। अच्छा, ये 2 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये 5 क्या है, x का कोफिशिएंट, ये 6 क्या है, जिसमें x मल्टीप्लाई नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ 3, यहाँ वेरिएबल क्या है, x में वेरिएबल है ये, ठीक है। यहाँ वेरिएबल क्या है, तो यहाँ x ही वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ y है वेरिएबल, y वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब समझ में आया, क्या समझ में आया, यहाँ 7 1 2 3 4 5, ये मतलब जो भी है 1 2 3 4 5 टर्म है इसमें। 7 y का पावर 6 का कोफिशिएंट, 2 y का पावर 5 का कोफिशिएंट। अच्छा, एक बात और क्लियर हो रहा है कि यहाँ 6 है, पावर 5 है, 4 पावर नहीं है, तो नहीं भी रह सकता है, हाँ नहीं रह सकता है, कोई पावर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ देखो 3 है, पावर 2 नहीं है, तो नहीं भी रह सकता है। अगर कोई पूछ दे कि यहाँ y टू द पावर 4 नहीं है, तो कॉफिशिएंट इसका बताइए क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 4, तो इक्वल टू बोलेंगे 0, नहीं है मतलब उसका कॉफिशिएंट क्या है, 0 है, क्लियर। अच्छा, तो ऐसे कुछ भी लिख देंगे तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, नहीं, तो क्या होना चाहिए देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग एक जान लेते हैं कि डिग्री क्या होता है। डिग्री कैसे लिखाता है, ऐसे ना भाई, देख लेना भाई। डिग्री, तो डिग्री क्या होता है, तो हम लोग डिग्री को लिखते हैं क्या, डिग्री इज द, लिखो, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर
ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। अच्छा, समझ में आया क्या? ये जनरल तो हम लोग बात करेंगे, प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल एन। हाँ, एक चीज और यहाँ है कि n जो मेरा होना चाहिए यही होल नंबर होना चाहिए, यही पे हम लोग अभी बात करेंगे, कंडीशन यही है। अच्छा, तो डिग्री क्या है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर जो होगा x टू द पावर n, पावर बाकी सब तो घट रहा है, ठीक है, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा? जनरल डिग्री यहाँ है n, n इज द डिग्री ऑफ जनरल पॉलिनोमियल गिवन एबव। जो ऊपर दिया हुआ है, ऊपर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका डिग्री क्या है? n है। तो इसका डिग्री बताओ, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो डिग्री कोई पूछे तो डिग्री क्या हो जाएगा भाई? तो देखेंगे वेरिएबल x है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, तो 4 मेरा क्या हो गया? डिग्री हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, और बहुत सारे चीज पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे देखते हैं। कंडीशन टू बी अ पॉलिनोमियल। कंडीशन क्या होगा? पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या होगा? तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? पावर्स ऑफ वेरिएबल बिलोंग्स टू होल नंबर। या बिलोंग्स टू अभी नहीं समझ में आएगा तो लिखो मस्ट बी होल नंबर। पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। इतना तो समझ में आ रहा है। पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में बताओ कितना समझ में आया, अभी पता चल जाएगा। जैसे x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 3, ठीक है। एक चीज और देख लो, चाहे अभी चलते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 3, ठीक है। इसमें हम लोग को पता क्या करना है कि क्या कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग देखते हैं वेरिएबल का पावर। अगर पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, नहीं है तो नहीं है। पावर देखो, वेरिएबल का पावर 3 होल नंबर है, चलो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पावर हर जगह सेटिस्फाई कर रहा है मेरे कंडीशन को कि होल नंबर है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है। हंसते हुए बोल देंगे कि ये मेरा क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरह एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस √x प्लस 3। अब देखते हैं ये मेरा पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पावर 3, वाह, यहाँ 2, अरे वाह। √x को हम लोग लिखते हैं x टू द पावर 1/2, पावर 1/2 होल नंबर है? नहीं, गड़बड़ हो गया, होल नंबर नहीं है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो नहीं होना चाहिए था, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो लिखेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आगे ऐसा है x प्लस 1/x, देखते हैं पावर 1 सही है इसमें, तो 1/x का मतलब हुआ x टू द पावर -1, 1/x का मतलब x टू द पावर -1, -1 मेरा होल नंबर है? नहीं, -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। -1 होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। और कुछ देखना चाहोगे तो यहां लो, 3x क्यूब प्लस 5y। अच्छा, ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। वैसे जनरली हम लोग पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल ही पढ़ते हैं, ये 2 वेरिएबल है, तो दोनों का पावर सेटिस्फाई होना चाहिए। सही है, सही है, तो ये है 5th
2x² प्लस 2 टू द पावर x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं, 2 किस x जो होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी के पावर में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो 2 का पावर x है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, कारण इसके कारण 2 का पावर x पॉलिनोमियल होने से मना कर देगा, ठीक है, कि ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं। खैर इस पर डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ना होता है। हाँ, तो इस तरह से बस हम लोग को क्या देखना है, यहाँ तो भले ही पावर यहाँ 1 है लेकिन 2 का पावर में x है। हाँ, x जो होना चाहिए किसी के पावर में नहीं होना चाहिए, किसी के एंगल में नहीं होना चाहिए। अगर एक और एग्जांपल लो तो ऐसा बोले कि sin x प्लस cos x, ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं, x तो मेरा साइन के अंदर फंस गया है, तो पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है? cos के अंदर फंस गया है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था, चलो कोई नहीं, वैसे मैं ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा हूँ, नंबर तो वही। क्लियर? हाँ, आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या देखना है। तो हम लोग देख लिए कि किसको पॉलिनोमियल कहेंगे, किसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक दो और एग्जांपल ले लो और बोलो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बस बताना है। इससे पहले एक चीज सीख लेते हैं, पॉलिनोमियल को हमेशा डिनोट जो करते हैं, डिनोट करते हैं px से, ठीक है, px, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा करने के लिए ऐसे लिखते हैं pnx, ठीक है। इसका मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसको नहीं दिखाते हैं, वैसे डायरेक्ट बोलते हैं px, मतलब कोई पॉलिनोमियल है बिना डिग्री के साथ, ठीक है। हाँ, अच्छा, पॉलिनोमियल को px से ही क्यों डिनोट करते हैं? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल को हम लोग px से ही डिनोट करें, ठीक है। px, p को बोला गया है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेटर ले लिया है, ठीक है। x तो वेरिएबल जो है वो, ठीक है। अच्छा, कोई बोले कि सर दो दो पॉलिनोमियल लेट एज्यूम करना हो तो क्या बोलेंगे? तो दो दो पॉलिनोमियल एज्यूम करना है तो एक को px बोलेंगे, सेकेंड को py, p मतलब qx बोल दो, कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले लो, gx तीसरा को बोल दो, hx बोल दो, fx बोल दो, ठीक है। 10th के बाद ज़्यादातर यूज जो होता है fx होता है, फंक्शन के लिए, पॉलिनोमियल टाइप का ही है वो भी फंक्शन, तो fx का यूज होता है, ठीक है। तो fx भी हम लोग बोलते हैं, तो px बोल सकते हैं, qx बोल सकते हैं, gx बोल सकते हैं, तो ये सब पॉलिनोमियल है। एक जनरली हम लोग px को ही बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब देखो, वैसे py भी हो सकता है अगर वेरिएबल y है, pz भी हो सकता है वेरिएबल z है, pu भी हो सकता है वेरिएबल अगर u है तो, ठीक है। तो अब देखो ये pu दिया, px एक दिया हुआ है ऐसा 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 3, ये qy दिया हुआ है, y में एक दूसरा पॉलिनोमियल है 3y6 माइनस 5y2 प्लस 6y3, ये। अब ये पूछे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन है कौन नहीं है, तो ये है, क्यों है? पावर सही है, सही है, x टू द पावर 1 सही है, कांस्टेंट मतलब, अच्छा कांस्टेंट बोलिएगा सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ x नहीं है, तो 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, हम लोग कभी समझ लेंगे, टाइम मिलेगा तो इस पर एक वीडियो बन जाएगा कि क्यों होता है ऐसा। अभी समझना है कि x टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, बस 0 को छोड़ के, किसी भी ऐसे बोल दो, किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर 0 1 होता है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 6/y³ है ना, तो इसको लिखेंगे 6, y का पावर -3 हो जाएगा, जो कि होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर, ठीक है, होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। आगे देखते हैं, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा और बहुत सारे चीज, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अच्छा
हम लोग पॉलिनोमियल को दो प्रकार से पढ़ेंगे, दो टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल को। तो फर्स्ट अगर डिग्री बोले तो होल नंबर डिग्री होना चाहिए। तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 ये सब ना। तो सबसे पहले डिग्री 0 ले लेते हैं, डिग्री 0, ठीक है। तो डिग्री 0 है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका फॉर्म किस फॉर्म का होता है, फॉर्म अगर कोई पूछे तो ऐसे लिखेंगे px इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर k, ठीक है। एग्जाम्पल कोई पूछे तो ऐसा, फर्स्ट 2x नहीं ऐसे, px इक्वल टू 3, सेकेंड qx इक्वल टू √5, थर्ड py इक्वल टू क्या लिख सकते हो 221, फोर्थ pz इक्वल टू √2 + √3, फिफ्थ px इक्वल टू 0। इतना। अब फिर से देखते हैं, px इक्वल टू 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सर x कहाँ है, ये तो px आप बोले हैं, x है कहाँ है, अभी तो पढ़े थे ना हम लोग कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × x⁻0 लिख सकते हैं ना। तो ये ऐसा ही लिखा हुआ है, समझ लिखा हुआ ये है, माइंड में तो वो चल रहा है 3x⁻0। आप लोग के माइंड में क्या चल रहा है, यही ना, क्लियर है। चलो तो √5 को क्या लिखेंगे, √5 × x⁻0, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी √2 + √3 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी 0 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब 0 के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। px इक्वल टू 0 को क्या बोलेंगे, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। अच्छा ये जो है ना इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ बस 0 पॉलिनोमियल का डिग्री बोल दो। किसी मतलब कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़े होते हैं तो उनको तो 100% नहीं पता होता, जो पढ़े भी होते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये नहीं भूलना है। अब कैसे डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, जैसे px इक्वल टू 0 है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 × x⁻0, 0 × x⁻1, क्योंकि मल्टीप्लाई होके तो फिर 0 ही देना है, 0 × x⁻2, 0 × x⁻3। तो ये सब 0 होगा। डिग्री हम 0 माने कि 1 मान ले कि 2 मान ले कि 3 मान ले, नहीं मानेंगे कुछ, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि इसका डिग्री नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो इसलिए इसका डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। कोई पूछे px इक्वल टू 3 डिग्री बोलो तो डिग्री 0। हम लोग डिग्री 0 के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एक्सेप्शन है। अब मैथ्स में भी एक्सेप्शन नहीं, ऐसा नहीं है, प्रूफ है, ठीक है। यहाँ जो भी होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, सब पता चलेगा, ठीक है। तो डिग्री 0 यही है, 3 का डिग्री 0, √5 का डिग्री 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख दे बोले तो डिग्री 0। अब यहाँ py y नहीं है, अरे y है, ध्यान से देखो, ठीक है, लेकिन डिग्री क्या है, 0 है, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं 0 पॉलिनोमियल, ध्यान में रखना है। तो डिग्री 0 के लिए हम लोग पढ़े हैं, अब पढ़ते हैं डिग्री 1 के लिए। अगर डिग्री हो जाए 1 क्या बोलेंगे, तो डिग्री 1 हो जाए तो हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसा। मतलब एक एक्स का टर्म रहेगा, एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, एक्स में कुछ मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो ए एक्स प्लस बी, एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे। तो लो भाई, 2x प्लस 3 सेकेंड, 33y माइनस 20 थर्ड, √3x प्लस 2 4। अच्छा, यहाँ a बस जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? कि अगर a जीरो होता है तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, तब तो क्या बन जाएगा? लीनियर, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए a जीरो नहीं हो सकता, b कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा दे दें 3x, तो चलेगा 3x स्क्वायर। अभी नहीं, पर इसको नहीं, चलो इतना को पहले देखते हैं। 2x प्लस 3, हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये इसी फॉर्म का है, x प्लस बी। a यहाँ पे है 2, b है 3, तो चलेगा, ये है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 3y माइनस 2, a है 3, b है माइनस 20। ठीक है, ये भी है। √3x प्लस 2, a है √3। हाँ, बस हम लोग को देखना है कि डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री 1 है, सबसे हाईएस्ट डिग्री 1 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? a है 3, अब b है 0। ये नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ a हो गया है 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पढ़ेंगे डिग्री 2 के लिए। डिग्री 2, तो डिग्री 2 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 हुआ, क्या बोल दिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे चेक करेंगे? फॉर्म क्या होगा इसका? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए जीरो नहीं होगा, हाईएस्ट पावर का टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो ये हट जाएगा, बस लीनियर बच जाएगा। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 सेकेंड, 3x स्क्वायर प्लस 2 थर्ड, 3x स्क्वायर या 13x स्क्वायर फोर्थ, 5x प्लस 3 फिफ्थ 2। अब देखते हैं, ये है, क्यों? a है 2, b है माइनस 5, c है 3। 3x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे a है 3, b है 0, c है 2, तो ये भी है। वैसे पावर पहले देख लेंगे, पॉलिनोमियल है तभी हम लोग क्वाड्रेटिक या लीनियर पे बात करेंगे। ठीक है, यह है b, ये क्या था? 13 था, मैं b बना दिया, वही तो 13x स्क्वायर। यहाँ a है 13, चलेगा, b है 0, c है 0, बस a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ a 0 हो गया तो ये नहीं है, यहाँ a 0 है तो ये नहीं है, आगे बात ही नहीं करेंगे। तो ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल तो है, क्वाड्रेटिक नहीं। पॉलिनोमियल तो है, क्वाड्रेटिक नहीं। पॉलिनोमियल तो है, लीनियर है। पॉलिनोमियल तो है, कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक नहीं। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। डिग्री 3 बोलेंगे इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर्म कैसा होगा देख लेते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए 0 नहीं होगा, क्योंकि ए 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है,
एग्जाम्पल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है। क्यों है? इसी फॉर्म का है, ठीक है। हाँ, सेकेंड 3x क्यूब प्लस 5x है। क्यों? डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे, बस डिग्री हम लोग को 3 मिलना चाहिए। ये भी है, बस डिग्री 3 मिला, हो गया। ये नहीं है, क्यों? डिग्री 2 है इसका। डिग्री क्या है? 2 है। डिग्री इक्वल टू 2 तो नहीं हुआ। हम लोग को जो भी डिग्री 3 होगा वो क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग को तो वैसे क्वाड्रेटिक तक ही पढ़ना है, क्यूबिक थोड़ा सा जान लिए हैं। अगला अगर डिग्री 4 हो जाए तो इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। डिग्री 5 हो जाए तो इसको क्वांटिक बोलते हैं, क्वांटिक पॉलिनोमियल। जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जिज्ञासा हो तो लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम लोग टर्म के अनुसार पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल कैसा कैसा होता है। फर्स्ट, वन टर्म, एक ही टर्म, बोलेंगे क्या? मोनोमियल, मोनोमियल। अब देखो टर्म एक होना चाहिए, डिग्री तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्म, इसका कोई फॉर्म नहीं है, बस टर्म एक होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, 3x क्यूब, हाँ है। 5x टू द पावर 3 या मान लो 100, हाँ है। थर्ड, रूट 6x का पावर 6 है। फोर्थ, रूट x। तो ये पॉलिनोमियल इसीलिए नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, मोनोमियल हो जाता अगर ये पॉलिनोमियल रहता। क्यों नहीं है? क्योंकि x टू द पावर 1/2 हो गया, होल नंबर नहीं है। तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो मोनोमियल पे बात नहीं करेंगे। फिफ्थ देखो, रूट 2 तो है। सिक्स्थ देखो, ऐसा समझेंगे ना जिसमें एक ही डिग्री हो, डिग्री 1 नहीं, एक ही डिग्री हो, मतलब या तो डिग्री 2 का हो या डिग्री 3 का हो या डिग्री 4 का या डिग्री 5 का या डिग्री 100 का या 200 का, ठीक है। तो ये डिग्री 3 का है, 100 का है, 6 का है, ये तो डिग्री है ही नहीं डिफाइन। यहाँ डिग्री 0 का है, डिग्री 0 क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये देखो तो रूट 2x प्लस 3x, डिग्री 1, टर्म दो नहीं है, टर्म एक ही है, यही तो ध्यान देना है। ये है x कॉमन लो, रूट 2 प्लस 3x, ऐसा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। आगे देखते हैं, अब आते हैं बाइनोमियल। अब क्या हो जाएगा? जैसे ही दो टर्म आएगा तो बाइनोमियल, ठीक है। टू टर्म्स वाले को क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, ठीक है। मतलब इस बार 2 डिग्री वाला टर्म होगा, एक कुछ और एक कुछ और। एग्जाम्पल देखो, 3x प्लस 5 सही है, 3x क्यूब माइनस 2x सही है, 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x स्क्वायर नहीं है सही। 2 टर्म नहीं है, एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म है। फोर्थ, 5x टू द पावर 100 प्लस 6 है। फिफ्थ, 3x क्यूब माइनस रूट 2x है, ठीक है। इस टाइप से बाइनोमियल को पढ़ते हैं। अगर टर्म 3 हो जाए, 3 टर्म्स, ठीक है, अगर टर्म 3 हो जाए, लिखते चलना है बाबू, 3 टर्म्स, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2, 3 टर्म है ना, हाँ, तीनों की डिग्री अलग अलग, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। 36x प्लस
2 प्लस √2 क्या है? डिग्री एक तो यहाँ है, एक कांस्टेंट है, तो ये ट्राइनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है। ये क्या है? बाइनोमियल। थर्ड 13x⁻100 प्लस 6x प्लस 2 है। तो इस तरह से 3 अलग अलग डिग्री का टर्म हो तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, कुछ भी हो, आगे 3 से ज़्यादा टर्म हो तो सबको बोल लेंगे पॉलिनोमियल। बस ये स्पेशल नेम था, 2 टर्म को बाइनोमियल, 3 टर्म को ट्राइनोमियल, तो इसीलिए इसको पढ़ लिए थे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि इससे तो मुझे हौसला मिलता है ना भाई कि और अच्छे से पढ़ाऊँ और अच्छा कंटेंट डालूँ और मेहनत करूँ। ठीक है, तो आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नए जोश और जुनून के साथ। अपना ख्याल रखो और एक बात याद रखो, लक्ष्य ना ओझल हो पाए, मेहनत करता चल, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।